अस्सलाम माय फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो मैं हूं अनम गौहर आपके साथ और आज हम बनाने जा रहे हैं जी बहुत ही कमाल का, बहुत ही मज़े का पुलाव, जिससे खाकर खाने वाले का पेट भर जाएगा लेकिन नीयत नहीं भरेगी। गारंटी के साथ इतने मज़े का बनेगा कि आपने फेमस हो जाना है अपने पूरे ख़ानदान में। एक दफ़ा मेरे कहने पे ये घर में ज़रूर बनाएं क्योंकि ये इतना मज़ेदार बनेगा कि आपके होश उड़ जाएंगे। बहुत मज़े का है और इसमें कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जिससे आपका जो पुलाव है जूसी बनेगा, अच्छा बनेगा और जिसे आप बहुत से मौके पे बना सकते हैं। दावत में, ईद त्यौहार पे, कोई रूठा हो उसे मनाने के लिए स्पेशली है मर्द हजरात जो कि हमारे हस्बैंड जिनको रूठना बहुत अच्छे से आता है, तो उनको मनाने के लिए भी ये पुलाव परफेक्ट है। ठीक है जी, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं जी पुलाव की रेसिपी की तरफ। तो जी यहाँ पे हमने लिए हैं 1 किलो चावल। ठीक है, इसको मैंने सोक कर दिया है, भिगो दिया है 1 घंटा पहले। और ये चावल है जी सुपर बासमती राइस, जो कि पुराना चावल होता है। आप पुलाव जब भी बनाएं पुराने चावल का बनाएं और बासमती चावल का बनाएं, बहुत ही कमाल का बनता है क्योंकि ये लंबा होता है और ये हाजमे के लिए भी अच्छा होता है। जो हम यूज़ करते हैं ना सेला चावल, उससे पेट में दर्द हो जाती है और गैस भी हो जाती है। तो घर में जब भी आप पुलाव बनाएं सुपर बासमती राइस का बनाएं। तो जी यहाँ पे हमने लिया है 1 किलो बीफ। इसके अंदर हम 1.5 टेबल स्पून नमक और 2 से 3 टेबल स्पून सिरका ऐड करके हम इसको 20 से 25 मिनट का रेस्ट दे देंगे। ठीक है, ये डालने के बाद हमने इसको मिक्स करना है और 20 से 25 मिनट का रेस्ट दे देना है। जब भी आप गोश्त या चिकन यूज़ करें उसको आप पकाने से पहले ये प्रोसीजर ज़रूर किया करें, नमक और सिरके वाला। उससे क्या होती है, जो हमक स्मेल आ रही होती है ना गोश्त में से, वो नहीं आती और बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार जो है ना हमारी चिकन या बीफ की हांडी या मटन की हांडी बहुत मज़े की बनती है। तो ये स्टेप आपने कभी भी गोश्त बनाए ये भूलना नहीं है, ये लाजमी किया करें आप। ठीक है जी। तो जी ये देखिए, ये 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। पानी जो है इसका थोड़ा सा गदला हो चुका है। वो इस वजह से, जिसको हम खून समझते हैं ना, गोश्त के अंदर से जो पानी निकलता है वो खून नहीं होता। साइंटिफिकली उसको कुछ और कहते हैं, मैं श्योर नहीं उसे क्या कहते हैं, लेकिन वो खून नहीं होता, ये मैं श्योर हूँ। ठीक है, तो वो भी निकल चुका है और ये बहुत, इसकी महमक वगैरह जो भी थी मर चुकी है। अब हमने ये गोश्त अच्छी तरह से हमने वॉश कर ली है और इसकी जो बोटियाँ है ना आपने नॉर्मल साइज़ की रखनी, बहुत बड़ी बड़ी नहीं रखनी। और इसमें जो है ना ये देखें चर्बी भी आपने ऐड करनी, मतलब चर्बी की 3-4 बोटियाँ काफ़ी हैं। और उसके अलावा आपने हड्डी का भी यूज़ करना है इसमें, 3-4 इसमें हड्डी की बोटी भी होनी चाहिए, जिससे ना जो यखनी होती है ना बहुत मज़े की बनती है पुलाव की। ठीक है जी, बोटी का साइज़ आपने ये रखना है। देखिए नॉर्मल साइज़ है, बहुत बड़ा नहीं है साइज़। तो ये हमारा बोटी का साइज़ हो गया। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले हम करते हैं जी यखनी की तैयारी। उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए ये मसाला, और इस मसाले में है जी हमारे पास सौंफ धनिया का पाउडर। ठीक है, ये जो पाउडर है ना आपने कैसे बनाना है, 1 चम्मच सौंफ लेनी है, 1 चम्मच धनिया लेना है। ठीक है, उसको आपने ब्लेंड कर देना है तो ये पाउडर बन जाएगा। आप नॉर्मली ऐसा करें कि ये ना आधा आधा सौंफ और धनिया लेके ना उसका पाउडर बना के एक डब्बी में रख लें, क्योंकि ये बिरयानी में यूज़ होता है और बहुत ही जो है ना इसका जायका बहुत अच्छा होता है। क्या होता है कि जब हम धनिया और सौंफ मोटा यूज़ करते हैं ना वो मुंह में आता है और इसका जायका इतना अच्छा नहीं लगता, ये बहुत कमाल का रहता है। ठीक है, ये आपने 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच धनिया लेके आपने ब्लेंड कर लेना है। ठीक है, इसके अलावा जी हमें चाहिए 1 टेबल स्पून नमक, 1/2 टीस्पून चाइनीज़ नमक। उसके अलावा जी बादियान के 2 फूल चाहिए, 2 सिनेमन स्टिक्स चाहिए, 4 से 5 लौंगे और 10 से 12 काली मिर्चें। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या चाहिए, ये चाहिए 1 प्याज। ठीक है, इसको आपने इस तरह से कट कर लेना है और 1 पूरा लहसुन चाहिए हमें। ठीक है जी, इसको हम क्या करेंगे जी, एक रुमाल ले लेना हमने। ठीक है, उसके अंदर इसको रख के इसकी गिरा लगा देनी है। ठीक है, क्योंकि जब हम यखनी जब तैयार कर चुके होंगे ना हमें उस यखनी को छानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जब हम इसको रुमाल के अंदर बांध लेते हैं, जस्ट हमने वो रुमाल ऐसे ही निकालना है उसकी पोटली और हमने वेस्ट कर देनी है। ठीक है जी, आपको छानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो छानते हुए हाथ भी जल जाता है, वो बहुत मुश्किल भी हो जाती है, तो हम सेफ साइड रखते हैं ऐसे ही। तो जी ये है हमारा प्रेशर कुकर और इसके अंदर हमने डाल देना सबसे पहले गोश्त। ठीक है जी, गोश्त डालने के बाद हमने जो मैंने आपको मसाले बताए थे वो सारे मसाले इसमें डाल देंगे। ठीक है जी, मसाले चले गए। अब बारी आती है जी पानी की। हमने इसके अंदर जी 3 गिलास पानी डालना है फ़िलहाल, बाकी का पानी हम बाद में डालेंगे। बाद में हम क्यों डालेंगे, जब हम प्रेशर कुकर में सारा पानी डाल देते हैं ना जितना भी हांडी में रिक्वायर्ड होता है, तो जब सीटी बोलती है प्रेशर कुकर की ना, तो सारा पानी उछल उछल के छलांगे मार मार के सीटी के ज़रिए बाहर आ रहा होता है।
तो उससे हमारा प्रेशर कुकर भी गंदा होता है, पानी भी कम पड़ जाता है और वो चूल्हा भी गंदा होता है। तो हमने अभी फ़िलहाल इसमें 3 गिलास ही यूज़ करने। इससे क्या होगा, आपके प्रेशर कुकर से पानी बाहर नहीं आएगा। ठीक है जी, इसको हमने अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स, और लास्ट पे हमने साइड पे करके इसके अंदर ये पोटली रख देनी है। ठीक है जी, ये हमारी यखनी का सारा सामान हो गया है तैयार। अब हमने इसको डाल देना है जी ढक्कन, और हमने इसको प्रेशर कुकर को अच्छी तरह से बंद कर लेना। ठीक है जी, प्रेशर कुकर ज़रूर यूज़ करें लेकिन एहतियात के साथ। ठीक है, अब हम जी इसको चढ़ा देते हैं चूल्हे पे। चूल्हे पे पहली सीटी जब आएगी ना, उस सीटी के बाद आपने टाइम नोट करके 20 मिनट तक आपने इसको पकने देना। ठीक है, सीटियों पे सीटियां बजने देना, कोई बात नहीं, हस्बैंड को भी सड़ने देके कोई और भी इसको सीटी मार सकता है। तो जी हमने 20 मिनट तक इसको पहली सीटी के बाद रखना है। ठीक है जी, तो जी ये देखिए हमारे प्रेशर कुकर का टाइम हो चुका पूरा। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है जी, ये जो पोटली रखी थी ना, इसको हमने निकाल लेना है। इसको अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर लेना ताकि इसके अंदर जो यखनी का पानी है ना वो हम निचोड़ लें। तो हमने अच्छी तरह से इसको निचोड़ के निकालना है और इसको हमने वेस्ट कर देना है। और जी अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा गोश्त कितना ज़बरदस्त किस्म का गला है, इतना मज़े का कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखें, ये मैंने बोटी लिया और ये देखें कितने आराम से टूट रही है। ये देखें बहुत ही आराम से टूट रही है। और देखिए बोटियों की जो शेप है ना वो बरकरार है, इस तरह नहीं हुआ है कि टूट के वो बिखर गई हैं या ज़्यादा गल गया है या कच्ची रह गई है। ये बहुत परफेक्ट टाइमिंग है, आपने इतनी टाइमिंग पे लगा देना है और आपका गोश्त भी इस तरह से इंशाल्लाह बहुत अच्छा गल जाएगा। तो अब हम चलते हैं जी पुलाव के मसाले की तरफ। तो जो मसाला बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 4 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर और 12 से 14 हरी मिर्ची। इसको हमने ब्लेंड कर लेना है और ब्लेंड करके हमने जी इस तरह से पेस्ट बना लेनी है। पेस्ट हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम चलते हैं जी बाकी के मसाले की तरफ। तो जी बाकी के मसालों में हमें चाहिए 1 टेबलस्पून नमक, हाफ से भी कम टीस्पून चाइनीज़ नमक, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून कलौंजी चाहिए, 4 टेबलस्पून फ्राई ओनियन चाहिए। लेकिन अगर आपके पास फ्राई ओनियन घर में नहीं है तो आपने 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेनी है, उसको इस तरह से लाइट ब्राउन कर लेना है। उसमें से थोड़ी सी प्याज बचा लेनी है हमने, जो लास्ट के ऊपर हमने दम लगाना है। ठीक है, बाकी प्याज आपने इसके अंदर यूज़ कर लेनी है। इसके अलावा जी हमें चाहिए साबुत गरम मसाला। इसके अंदर 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 1 बादियान का फूल है, 3 से 4 काली मिर्चें और 3 से 4 ही क्या कहते हैं उसे, लौंग लौंग है। और जी ये है हमारे पास 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट के बाद बारी आती है जी दही की। ये 1 कप दही है लेकिन इसको आपने फेंटना नहीं भूलना, ये फेंट लेना आपने। और 1 कप जी ऑयल है। ठीक है जी, भूख बहुत लग रही है, अब बाकी का पुलाव भी जल्दी से बना लेते हैं और गरम गरम पुलाव खाते हैं मिलके। ठीक है जी, तो जी यहाँ पे हमने ले लेना है एक बड़ा सा पतीला। हमेशा याद रखें पतीला बड़ा ही होना चाहिए, नहीं तो चावल बैठ जाते हैं। ठीक है, बर्तन हमेशा आप पुलाव के लिए बड़ा यूज़ करें। तो इसके अंदर हमने डाल दिया है ऑयल। थोड़ा सा गर्म करने के बाद हम इसके अंदर गरम मसाला डाल देंगे और इसको हल्का सा कड़कड़ाएंगे। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा आपने जला नहीं देना, आपने जस्ट इसको 1 मिनट तक इसको तड़काना है। ठीक है जी, 1 मिनट के बाद जी हमने इसके अंदर डाल देनी है टमाटर की प्योरी। ठीक है, प्योरी डाल देनी है और साथ ही हम इसके अंदर जो मसाला जात थे जितने भी, वो सब भी हम इसके अंदर डाल देंगे। बस दही हमने अभी इसके अंदर ऐड नहीं करना है। दही जब हमारा मसाला आधा भुन जाएगा ना तब हम इसके अंदर डालेंगे। ठीक है जी, ये हमने सारा मसाला इसके अंदर डाल दिया। अब हम इसको भूनते हैं। तो जी साथ साथ हमारा मसाला भुन रहा है और साथ साथ मैं आपके साथ एक बात शेयर करती हूँ कि जब भी हम अपने घर में कुछ अच्छा बनाएं तो हम अपने हमसायों को ना भूलें, उनके घर में ज़रूर भेजा करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा हक भी हमसायों का होता है। और दूसरी बात ये कि जब मेहमान आता है हमारे घर, कोई भी हो, कहीं से भी कोई भी मेहमान आए, उसके आने पे कभी भी मुंह ना बनाएं। हमें उसको खुश उसलूबी के साथ उसका वेलकम करना चाहिए, शो कराना चाहिए उसे कि हम उसके आने पे बहुत खुश हुए हैं। इससे हमारा अल्लाह बहुत खुश होता है और इतनी रहमतें और बरकतें अल्लाह पाक हमारे घर में उतारते हैं ना कि वो हमें चीज़ें नज़र नहीं आती, जो कि मेहमान के जाते हुए जो है ना उसके साथ जो आफतें और बलाएँ उसके साथ जा रही होती हैं। तो हमेशा मेहमान के आने पे आप खुश हुआ करें और जो भी पकाएं वो अपने हमसाए में ज़रूर भेजा करें। तो जी ये हमारा मसाला आधा भुन गया है, तो अब हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे। ठीक है जी, जब मसाला भुनने में थोड़ी कसर रह जाती है ना तब हमने इसके अंदर दही ऐड करना है। वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि दही फेंटा हुआ होना चाहिए, बगैर फेंटा हुआ दही हम इसके अंदर नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है जी, अब हम इसको कम्प्लीटली भूनते हैं। तो जी ये देखिए हमारा मसाला मुकम्मल तौर पे भून चुका है। जब ऑयल मसाले से अलहदगी अख्तियार कर ले, मतलब अलहदा हो जाए, तो आपने समझ लेना है कि आपका मसाला अच्छे तरीके से भून चुका है। ठीक है जी, इस तरह से
तो ये मसाला भुन चुका है। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं जी, अब हमने जी इसके अंदर अपनी यखनी डाल देनी है। ठीक है जी, एहतियात से डालिएगा। यखनी डालने के बाद ये जो इसके साइडों पे चिकनाई है, ठीक है, ये भी आपने साफ़ कर लेनी है बिल्कुल अच्छी तरह से, कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, इसके अलावा जी हमने 3 गिलास पानी पहले ऐड किया था। ठीक है जी, 1 गिलास पानी हम अब ऐड करेंगे। ठीक है, टोटल ये 4 गिलास पानी हो गया। ठीक है जी, 3 गिलास हमने पहले ऐड किया था, 1 गिलास अब हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा हमने और पानी यूज़ नहीं करना। इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको उबाला आने देंगे। और ये सिरका भी बीच में ऐड करना है, इसको मैं भूल गई थी 2 से 3 टेबलस्पून आपने सिरका ऐड करना है। इससे क्या होता है जी, हमारा चावल टूटता नहीं है। ठीक है जी, ये डालने के बाद आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जी आपने इसको उबाला आने देना है। तो जी जब तक उबाला आता है, जब तक हम अपना रंग मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने जर्दा रंग लिया और उसमें थोड़ा सा मैंने रेड कलर ऐड किया, वो बहुत मज़े का कलर बनता है। थोड़ा सा पानी हम लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। ठीक है जी, और इसके अंदर ना आप थोड़ा सा, अगर केवड़ा हो ना आपके पास, 2 से 3 ड्रॉप आप केवड़े की भी डालें, बिरयानी एसेंस जिसे कहते हैं ना, आप उसके भी इसके अंदर डालें। बहुत मज़ेदार जो उसकी खुशबू होती है ना, वो आएगी जी। ये देखिए हमारी यखनी को उबाला आ चुका है। अब हम इसके अंदर जो हमने 1 घंटा पहले चावल भिगो के रखे थे, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। लेकिन ये एहतियात आपने करनी है कि चावलों के साथ कोई पानी इसके अंदर ना जाए। आपने बहुत अच्छी तरीके से चावलों का पानी गिरा देना है। ठीक है जी, क्योंकि पुलाव के अंदर ना पूरा पूरा पानी ही अच्छा लगता है, नहीं तो पुलाव बैठ जाता है। और उसके बाद जो है ना, हमने बहुत ही एहतियात से जो है इसके अंदर चम्मच चलाना है, क्योंकि चावल 1 घंटा पहले के भीगे होते हैं, वो बहुत बहुत ज़्यादा नरम हो चुके होते हैं। तो हमने इस तरह से बहुत एहतियात से उसके अंदर चम्मच चलाना है। बस एक दफ़ा हमने चम्मच चला दिया, अब चम्मच हमने साइड पर रख देना है। एक दफ़ा और चलाएंगे और उसके अलावा हम इसके अंदर नहीं चलाएंगे। ठीक है, इसका पानी हम खुश्क होने देंगे। आँच हमने जो है ना मीडियम रखनी है इसके अंदर। ठीक है, हमने बहुत तेज़ नहीं रखनी, चावल कच्चे रह जाएंगे। मीडियम आंच पे हमने ये बनाना है। जब स्टेज ये आ जाए ना कि आपके ये बुलबुले आना शुरू हो जाए, उस टाइम पे आपने ना इसके अंदर 1 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला डालना है। ठीक है जी, पिसा हुआ गरम मसाला डालना है। और अब हम इसको थोड़ा अच्छे से मिक्स करेंगे, लेकिन बहुत एहतियात के साथ। इस तरह से आपने इसके अंदर चम्मच चलाना है कि चावल ना टूटे, चावल इस तरह लंबा ही रहे। इस तरह से आपने चम्मच चलाना है, जिस तरह से मैं चला रही हूँ। ठीक है जी, आपने बिल्कुल ही उलट पलट नहीं करना, जिस तरह हमारी माएँ बचपन में हमें करती थी। आपने इस तरह से चम्मच चलाना है। तो जी थोड़ा सा हिलाने जुलाने के बाद हमने इसका ढक्कन ढक देना है और इसका खुश्क होने का वेट करना है। जब ये इस तरह से चावल खुश्क हो जाए, बबल्स ना बने, मतलब जब आपको ये दिखने में आ जाए कि इसके बबल्स नहीं बन रहे हैं, पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, तो जी इसका मतलब है कि हमारे चावल दम लगाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इसके ऊपर 8 से 10 हरी मिर्चें छिड़केंगे। जो प्याज हमने संभाल के बचा के रखी थी, उसको भी हम इसके ऊपर छिड़क देंगे। प्याज छिड़कने के बाद जो रंग हमने बनाया था, वो भी हम इस तरीके से डालेंगे कि हमारे जो चावल है ना, वो आधे रंगदार हो और आधे बेरंग हो। समझ आ गई? ठीक है, उसके अलावा जी हम इसके ऊपर डालेंगे जी 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल के। ठीक है, मुझे हाथ से बहुत तसल्ली होती है, मुझे चम्मच या बोतल से तसल्ली नहीं होती, तो मैं हाथ से डालती हूँ। आपकी जैसी मर्जी, आप वैसे करना। ठीक है जी, ऑयल हम इसलिए डालते हैं ताकि हमारे जो चावल है ना, वो रूखे ना बने, आपस में चिपके हुए ना बने। तो लास्ट पे ऑयल डालना बिल्कुल भी नहीं भूलना आपने। और फिर उसके बाद हमने एक रुमाल को गीला करना है, ढक्कन पे लपेटना है और इस तरह से बंद कर देना है। अच्छा जी, दम लगाते वक्त आपने एक चीज़ का ख्याल रखना, आपने तवे के ऊपर दम लगाना है। पहले 5 मिनट या 3 मिनट जो है ना, हम तेज़ आंच रखेंगे तवे के नीचे ताकि तवा गर्म हो जाए, और उसके बाद हम उसके ऊपर दम लगा देंगे। जब हम डायरेक्ट चूल्हे के ऊपर दम लगाते हैं ना, तो हमारे जो चावल होते हैं ना, नीचे से जल जाते हैं। लेकिन जो तवा होता है ना, वो सारी तरफ एक जैसी हीट देता है, जिसकी वजह से जो है ना, हमारे चावल नीचे से जलते बिल्कुल भी नहीं और दम बहुत अच्छा लगता है। तो पहले 3 मिनट आपने तेज़ आंच पे रखने हैं। उसके बाद जो है ना, आपने इसकी आंच हल्की कर देनी है। हमने दम 20 मिनट का देना है इसको। ठीक है, 20 मिनट से ज़्यादा का हमने इसको दम नहीं देना। ठीक है जी। तो जी जब तक हमारा पुलाव दम पे लगा हुआ है, जब तक हम इसके साथ खाने वाली चटनी तैयार करते हैं, जो कि इतनी मज़ेदार होती है, बहुत सिंपल सी, बहुत आसान सी है। इस चटनी के बगैर ना पुलाव अधूरा है, जैसे मियाँ बीवी के बगैर और बीवी मियाँ के बगैर अधूरी होती है, बिल्कुल इसी तरह। तो जल्दी से हम चटनी रेडी करते हैं। तो जी चटनी के लिए हमें बस यही चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जिसके अंदर 3 अदद टमाटर दरमियाने साइज़ के, 1 टेबलस्पून ज़ीरा होगा, ½ टीस्पून से भी कम
नमक होगा, जो सिंपल नमक हम यूज़ करते हैं, उसके अलावा 10 से 12 हरी मिर्ची होंगी। इसको हमने ब्लेंड कर लेना है और ये देखेंगे हमारी चटनी बन गई। अच्छा, ब्लेंड करते हुए आपने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। ये थोड़ी ना थिक चटनी अच्छी लगती है, मतलब इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है ना वो इस तरह की होनी चाहिए। ये देखें गाढ़ी गाढ़ी सी होनी चाहिए। पानी आपने बिल्कुल भी इसके अंदर ऐड नहीं करना। और ये चटनी इतनी कमाल की लगती है ना पुलाव के साथ कि मैं आपको क्या बताऊं, जब आप खाएंगे तब आपको खुद ही पता लग जाएगा। तो जी इधर हमारी चटनी बनके रेडी हो गई, उधर हमारा दम भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम दम को खोलते हैं, लेकिन हमने जल्दबाजी नहीं करनी। हमने क्या करना है जी, दम का ढक्कन हटाना है। और ये देखें, ओए होए 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 क्या खुशबू थी, मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी कमाल की खुशबू थी ना, इतने मज़े का पुलाव बना था ना, मैं आपको क्या बताऊं। ये देखें अभी ये गरम गरम है, ठीक है, लेकिन आपने गरम गरम के अंदर चम्मच नहीं मारना। हमने क्या करना है जी, 7 से 8 मिनट इसको ढक्कन हटा के रख देना है। ठंडा बिल्कुल भी नहीं होगा आपका पुलाव। हमें लगता है कि शायद ठंडा हो जाएगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा हीट होती है ना चावलों के अंदर, वो निकल जाती है, जो कि चावलों को बहुत ज़्यादा नरम कर देती है। और जब हम चम्मच मारते हैं ना इसके अंदर तो वो टूट जाते हैं चावल, ठीक है। तो वो हीट को हमने निकलने देना है आराम से, 7 से 8 मिनट तक इसको हमने निकलने देना है। उसके बाद मैं बताती हूँ आपने क्या करना है। तो जी ये देखिए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, धुआं ख़त्म हो गया जो निकल रहा था बहुत तेज़ी से। आपने इस तरह से प्लेट ले लेनी है, हमने चम्मच से चावल नहीं खोलने, हमने इस तरह की हमने पिर्च ले लेनी है जो कि स्ट्रेट होती है, ठीक है जी। और जी अब मैं आपको दिखाती हूँ कमाल पुलाव का। ये देखिए कितना लंबा चावल और कितना मज़े का है। ये देखिए खिला हुआ चावल और लंबा लंबा सा बन रहा है। जो मैंने आपको टिप्स बताई है ना, आपने वो ज़रूर फॉलो करनी है। आपका भी चावल जो है ना इस तरह से लंबा लंबा और खिला हुआ बनेगा। ये देखें, ओए होए होए, अभी दोबारा से मेरे मुंह में पानी आ रहा है और आपके भी आ रहा होगा। जल्दी से ये जो है ना आपने कल ही ट्राई करना है और बना के सबको खिलाना है। मेरी तो बहुत तारीफ़ें हुई, मैंने बहुत तारीफ़ें वसूल की और मुझे इसका इनाम भी मिला था पैसों की सूरत में। तो आप भी जल्दी जल्दी से इसको बनाएं और इनाम वसूल करें। तो जी मैं डिश आउट करके आपको फिर से दिखाती हूँ। तो जी ये देखिए हमारा पुलाव डिश आउट हो चुका है और ये देखिए क्या कमाल की खूबसूरती है इस पुलाव की। बोटियों की शेप बिल्कुल बरकरार है, चावल अलग अलग लंबा लंबा खिला खिला बना हुआ है और जायके में तो कमाल ही कर दिया, मतलब इसने बहुत ही मज़े का है। और उसके साथ ये चटनी आपने बनानी नहीं भूलनी, ये चटनी ना 4 चांद लगा देती है इस पुलाव को। तो आपने बना के मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका पुलाव कैसा बना और किस किस ने आपकी तारीफ़ की, ठीक है जी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन उससे पहले अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपने साथ साथ दूसरों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हमेशा खुश रहें, दूसरों को हमेशा खुश रखें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।